हेलो गाइस। तो आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2 अक्टूबर में होने वाला, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो गांधी जी के जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो आंदोलन था, उसका जो लक्ष्य था वो था आपका कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब मिला। तो भारत को डोमिनियन स्टेट का जो दर्जा मिला वो 15 अगस्त 1947 को मिला था। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी विफलता के साथ स्वराज पार्टी बनाई गई थी। तो स्वराज पार्टी जो कि 1923 में बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू प्लस सी आर दास के द्वारा। तो किसकी विफलता के कारण? तो आपका असहयोग आंदोलन 1920 में जो हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति ने के रूप में अपनाया गया। तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया कब? तो 1905 में अपनाया गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मद्रास में स्वदेशी जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? तो उसके नेतृत्वकर्ता थे आपके चिदम्बरम पिल्लई जी। स्वदेशी आंदोलन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ 1905 में। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसको जो रद्द किया गया वो 1911 में किया गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि वंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो वंग भंग के बाद आपका स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो आपका था लॉर्ड कर्जन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो आपकी थी कौन? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी। तो यदि पूछा जाए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो आपकी थी सरोजिनी नायडू जी। तो इसको ध्यान में रखना है 1925 में कानपुर अधिवेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनारस अधिवेशन 1905 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। साथ ही में 1906 में आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और 1907 में आपका सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि 1912 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, उसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। तो अभी हमने बताया था कि सूरत अधिवेशन 1907 में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था जहां पर कांग्रेस और होम रूल साथ में मुस्लिम लीग एक साथ हुए थे। तो उसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है
कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे आपके कौन, तो दादा भाई नौरोजी जी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। संस्थापक कौन थे, तो आपके नवाब सलीमुल्लाह थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान में देखना है कि कब बनी। तो बनी कब, 1911 में, और स्थानांतरित कब हुई, तो 1912 में। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसी अनुसार आपको जवाब देना है। ये पूछा जाए कि कब बनी, तो 1911 में, स्थानांतरित कब हुई, तो 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। तो पाकिस्तान का जो नाम है पाकिस्तान, उसको किसने गढ़ा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है चौधरी रहमत अली ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना की थी वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे। तो करेक्ट आंसर होगा 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है 21 क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो अभी हमने बताया कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो 23 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से महात्मा गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो आपका जो स्वदेशी आंदोलन था जो 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, उससे महात्मा गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो चिटगांव शस्त्रागार जो हुआ था, चिटगांव शस्त्रागार किसके नेतृत्व में हुआ। तो चिटगांव जो शस्त्रागार हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चिटगांव शस्त्रागार किसके नेतृत्व में हुआ, तो आपके सूर्यसेन के नेतृत्व में हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बाल गंगाधर तिलक ने अपना राजनीतिक गुरु किसे कहते थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो आपका आंसर होगा जो वो होगा दादा भाई नौरोजी को। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रखना, बाल गंगाधर तिलक किसको मानते थे, तो दादा भाई नौरोजी को। गोपाल कृष्ण गोखले को कौन मानते थे, तो महात्मा गांधी जी मानते थे। CR दास को तो सुभाष चंद्र बोस। तो सभी को आपको ध्यान में रखना एक एक पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो 26 में कहा गया है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो 27 में कहा गया कि गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। तो गांधी जी लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आपका है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना जो पहला जन भाषण दिया था वो वाराणसी में 1915 में दिया था। तो इसको ध्यान में रखना है, वाराणसी में 1915 में दिया था, दक्षिण भारत के आने के बाद वापस। क्वेश्चन नंबर 29 है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया। तो आपके यूपी त्रिपल पेट में महात्मा गांधी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। हमने एक एक सब्जेक्ट को तोड़ तोड़ कर भी पढ़ाया है। अब आपका मिक्स्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सारे क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 29 था कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो जब आपका 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था बिहार में,
तिनकटिया पद्धति नील की खेती के लिए, तो वहाँ पे भाग लिया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ। तो ध्यान में रखना कि नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो साबरमती से हुआ था। समाप्त कहाँ पे हुआ, तो डांडी में समाप्त हुआ। और इसी के बाद सवनीय आज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो उसको भी ध्यान रखना 1930 में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो चौरी चौरा कांड के बाद, जो कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था, तो उसके बाद गांधी जी ने क्या स्थगित किया था, तो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था। और चौरी चौरा कांड आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर हुआ, तो गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भगत सिंह, राजगुरु और जो सुखदेव थे उनको फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखना 23 मार्च। क्वेश्चन नंबर 33 कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो गदर जो पार्टी हुई थी उसके जो संस्थापक थे वो थे आपके लाला हरदयाल जी। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नौजवान भारत सभा सरदार भगत सिंह ने स्थापित किया था। तो करेक्ट आंसर होगा 1900, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 का कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आपके आत्माराम पांडुरंग। और इसके बाद स्वामी विवेकानंद आपके किस समाज के संस्थापक थे। तो आप लोग बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने किस संस्थापक की स्थापना की थी और शिकागो में अपना भाषण कब दिया था, न्यूयॉर्क के। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में पूछा गया है कि गांधी जी ने किस सन में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो गांधी जी ने बेलग्राम में 1924 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। एक ही बार किया था गांधी जी ने 1924 में बेलग्राम में। तो ध्यान में रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 36 है। तो 36 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। तो कौन सा आंदोलन था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई। तो वो था आपका बारदोली सत्याग्रह 1928 का। तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है। तो 37 में कहा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लाला हरदयाल जी गदर पार्टी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। तो पंजाब केसरी की जो उपाधि दी गई थी वो आपके लाला लाजपत राय को दी गई थी, जिनको लाठियों से मारकर हत्या कर दी गई थी। कब, तो साइमन कमीशन के विरोध में जब उन्होंने अपना आंदोलन किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कब, 1929 में। उसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो किस आंदोलन में महिलाओं ने सबसे ज़्यादा भागीदारी अपनी निभाई। तो वो आपका था नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। क्वेश्चन नंबर 41 है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति वो आपके थे BR अम्बेडकर जी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे,
तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनश्याम दास बिरला जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 43 है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से जो जाने जाते हैं वो आपके हैं जयप्रकाश नारायण जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 है कि वह प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तो वो कौन था। तो आपका बंगाल था। तो बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। बिहार में बनाई थी, मद्रास में बनाई थी, मुंबई में बनाई थी, संयुक्त प्रांत में बनाई थी, मध्य प्रांत में बनाई थी। तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और त्रिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, 1939 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं उन्होंने की थी। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया। तो भारत में जो क्रिप्स मिशन आया था वो आपका 1942 में आया था। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जो सर्वोदय शब्द का प्रयोग है वो आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है। तो जो आपका करो या मरो का नारा है वो आपके भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। तो ध्यान में रखना, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। तो जब आपका होम रूल लीग आंदोलन था वो आपके जो प्रारंभ किया गया था वो आपका एनी बेसेंट द्वारा किया गया था सर्वप्रथम। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रारंभ किसने किया था। स्थापना तो सर्वप्रथम आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, लेकिन प्रारंभ किया था आपके सरोजिनी नायडू ने सर्वप्रथम। तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि स्थापना किसने की थी यदि पूछा गया तो बाल गंगाधर तिलक होंगे। प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था तो एनी बेसेंट जी होंगे। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।